जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजित में। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 9 महीने के उन सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में जो आप सभी की आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा क्योंकि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बताता है कि विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है भारत की किस सांस्कृतिक संपत्ति को? तो याद रखिएगा, मराठा सैन्य परिदृश्य को। किसे? मराठा सैन्य परिदृश्य को, जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 44वें स्थल के रूप में शामिल किया गया है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा कि भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को जुलाई 2025 में 44वें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया है। इस परिदृश्य में महाराष्ट्र में 11 किले और तमिलनाडु में एक किला जिसका नाम है जिंजी किला भी शामिल है। तो इसके साथ ही याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में 11 किले और तमिलनाडु में एक किला है जिसका नाम है जिंजी किला, वो भी शामिल है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, नामीबिया के। किस देश के? नामीबिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से जो कि सम्मानित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जुलाई 2025 में नामीबिया देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेलविथिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा, यदि एग्ज़ाम में डेट पूछ दे तो याद रखिएगा जुलाई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों कि भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा, सिक्किम में स्थापित किया गया है। किस राज्य में? सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव सिक्किम के पोकयोंग जिले के याकटेन गांव को घोषित किया गया है। तो जिले का नाम और गांव का नाम भी याद रखिएगा। आपके एग्ज़ाम में यदि टफ क्वेश्चन बनता है तो ये भी पूछा जा सकता है। और इस पहल का उद्देश्य भी याद रखिएगा। उद्देश्य अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस पहल का उद्देश्य क्या है? दूर दराज से कार्य करने वाले पेशेवरों को शांत, हरे भरे और तकनीकी रूप से सक्षम वातावरण में काम करने की सुविधा प्रदान करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य हो जाता है। तो साथियों, क्वेश्चन का लेवल आप सभी लोग को देख के पता चल रहा होगा कि दिए गए सभी क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड और सिलेक्टिव हैं। तो वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चलाई जाती हैं जो कि आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? साथियों, ये क्वेश्चन मोस्ट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन बनेगा आने वाली सभी एग्जाम्स के लिए कि हाल ही में भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। कौन बने हैं? सीपी राधाकृष्णन जी बने हैं। और इससे पहले वे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल थे। तो यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। वह महाराष्ट्र के गवर्नर और वरिष्ठ भाजपा नेता हैं जिन्होंने एनडीए द्वारा उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया था। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा, इजराइल देश ने लॉन्च किया है। और साथियों, मैं बार बार आप लोग को बताता हूँ, ये करंट अफेयर का मतलब यही होता है, यदि कोई देश हाल फिलहाल में चर्चे में हो या फिर भारत की बात आए तो कोई राज्य हाल फिलहाल में चर्चे में हो, वहीं से करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। और आप सभी लोग को पता है कि लगभग पिछले 1 सालों से इजराइल जो कि काफ़ी चर्चे में बना हुआ है, तो इजराइल से जो भी करंट अफेयर बनते हैं वो आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओपेक 19 लॉन्च किया है? तो इजराइल देश ने। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो इजराइल ने अपने पालमाचीम एयरबेस से ओपेक 19 नामक एक अत्याधुनिक सैन्य उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है। यह सिंथेटिक अपचरण रेडार तकनीक से उपयुक्त है, जो इसे दिन रात की और किसी भी मौसम में कार्य करने में सक्षम बनाता है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट भी नोट कर दे जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन ओपेक 2025 में पुरुष एकल खिताब जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो याद रखिएगा, जेनिक सिनर बने हैं। कौन बने हैं? जेनिक सिनर बने हैं। यदि इनके बारे में थोड़ा डिटेल में समझें तो इटली देश के जेनिक सिनर ने विंबलडन ओपेक 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। वह विंबलडन जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी बने हैं जिन्होंने उपविजेता क्लोस अलकराज को हराया है। तो इटली के यह पहले खिलाड़ी बने हैं, इसलिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है क्योंकि लगभग 2 से 3 सालों से रूस यूक्रेन युद्ध जो कि काफ़ी चर्चे में है, और जो भी देश चर्चे में होता है उससे करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, यूक्रेन की नई प्रधान के मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूलिया सिवरीडेंको को। किसे? यूलिया सिवरीडेंको को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मानवता की सेवा हेतु किन व्यक्तियों को प्रदान किया है? तो याद रखिएगा, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओरेट को दिया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइलों का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो याद रखिएगा, ओडिशा के चांदीपुर में किया है। कहाँ पे किया है? ओडिशा के चांदीपुर में किया है। और यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, 17 जुलाई 2025 को भारत ने ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 और माध्यमिक दूरी की परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया है। अगर बात करें जो कि पृथ्वी 2 की मारक क्षमता की, तो याद रखिएगा 250 से 350 किलोमीटर है। जबकि बात करें अग्नि 1 की मारक क्षमता की तो 700 से 900 किलोमीटर का इसकी क्षमता है। तो क्षमता को भी याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन भारत और किस देश के बीच सिंगापुर में किया गया है? तो याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच होता है जो भी अभ्यास होता है सिम्बेक्स जो होता है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। यदि डिटेल में समझें तो सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का यह 32वां संस्करण था। तो संस्करण याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिंगापुर भारत द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 कौनवा संस्करण था? तो 32वां संस्करण था। और संस्करण जो कि जुलाई महीने में सिंगापुर के तटवर्ती क्षेत्रों में आयोजन किया गया था। तो कब आयोजन किया गया था? जुलाई महीने में। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 से
किसे सम्मानित किया गया है? यदि बात करें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 की, तो किसे सम्मानित किया गया है? वर्षा देश पांडे को। किसे? वर्षा देश पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा, किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने। किस राज्य ने? छत्तीसगढ़ राज्य ने तेंदुपत्ता संग्रहण की सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत किया है। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो छत्तीसगढ़ सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण और सुविधा और सुरक्षा के लिए चरण पादुका योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के परिवार के सदस्यों को प्रति वर्ष एक जोड़ी जूते उपलब्ध कराए जाते हैं। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। साथियों, यदि आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जहां से आप उसको ज्वाइन करके फ्री में पा सकते हैं और इसको अपने बुक में नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला पुलिस स्टेशन कौन बना है जिसे ISO 9001 2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा, केरल का अर्थुकल पुलिस स्टेशन, केरल राज्य का अर्थुकल पुलिस स्टेशन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, जो भी जीतता उससे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछाता है। तो याद रखिएगा, फीफा क्लब विश्व कप 2025 का खिताब जो कि चेल्सी फुटबॉल क्लब टीम ने जीता है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो याद रखिएगा, चेल्सी FC ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण अपने नाम किया। फाइनल मुकाबला अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित मेटलाइफ स्टेडियम में खेला गया था। तो हराया कितने से था वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा बनाकर यूरोजन का 21वां सदस्य बनने वाला देश कौन है? तो याद रखिएगा, बुल्गारिया है। कौन सा देश है? बुल्गारिया है। और साथियों, आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन 100% पूछा जा सकता है, तो इसको आप याद रखिएगा और इसके डिटेल में भी अच्छे से याद रखिएगा कि 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ के वित्तीय मंत्रियों ने बुल्गारिया को 1 जनवरी 2026 से यूरो के आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने के लिए अंतिम मंजूरी दे दी है। बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां सदस्य बन गया है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि कौन सा सदस्य बना है? 21वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला AI शेफ एम मान द्वारा संचालित रेस्टोरेंट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो UAE दुबई में। कहाँ पे? UAE दुबई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 में 74% से बढ़कर के 2023-24 में कितने प्रतिशत हो गई है? तो याद रखिएगा, 80.9% हो गई है। कितना हो गई है? 80.9% हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो याद रखिएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। कौन सा देश करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है। तो इस क्वेश्चन के बारे में यदि डिटेल में समझें तो G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। यह सम्मेलन अमेरिका के मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होगी। तो कहाँ पे आयोजित होगी? स्थल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्ज़ाम की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबेल पुरस्कार 2025 गणित के क्षेत्र में से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, किसे सम्मानित किया गया है? फ्लावियानो फ्लावी को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के जो है कि 52 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं। यदि इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल में समझें तो 1 अप्रैल 2025 को प्रोजेक्ट टाइगर के 52 साल पूरे हो गए हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी, जिसका उद्देश्य टाइगर की आबादी बढ़ाना और उनका संरक्षण करना था। तो ये पॉइंट भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो साथियों, वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आप सभी लोग को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश के नए महालेखा नियंत्रक सीजीए का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो याद रखिएगा किसने ग्रहण किया है? टीसीए कल्याणी जी ने ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो साथियों, यह क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की बात हो रहा है, पंबन ब्रिज की, जिसका उद्घाटन जो कि तमिलनाडु राज्य में किया गया है। और ये क्वेश्चन 100% लिख के ले लीजिए, आने वाले एग्ज़ाम में देखने को आपको मिलने वाला है। यदि डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में, कहाँ पे? तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आईपीएल 2025 का विजेता कौन बना है? तो आप सभी को पता होगा आरसीबी बना है। कौन बना है? आरसीबी बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी है? तो याद रखिएगा यशस्वी सोलंकी बनी है। कौन बनी है? यशस्वी सोलंकी बनी है। यदि डिटेल में समझें तो लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी है। एडीसी राष्ट्रपति की सबसे करीबी सैन्य सहायक होती है जो सुरक्षा और प्रोटोकॉल को सुनिश्चित करती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? तो ओपोल सुजाता चोंगश्री ने जीता है। साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं और 100% पूछी जा सकती हैं। तो देखिए, ये सभी ऐसे ही क्वेश्चन हैं जो आपके आने वाली किसी न किसी एग्ज़ाम में 100% देखने को ही मिलने वाली है। तो इस क्वेश्चन को डिटेल में समझें तो ओपोल सुजाता चोंगश्री जो किस देश की हैं? थाईलैंड की हैं। कभी कभी आपसे देश भी पूछा जा सकता है। उन्होंने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो भारत के हैदराबाद में किया गया था। तो यहाँ से भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। जैसे पहला है कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ओपोल सुजाता चोंगश्री ने जीता है। वो किस देश की थी? थाईलैंड देश की थी। और मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो हमारे प्यारे भारत देश में किया गया था। भारत के किस राज्य में किया और कहाँ पर किया गया था? तो हैदराबाद में किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो हमारे प्यारे भारत देश ने ही जीता है। किस देश ने जीता है? हमारे प्यारे भारत देश ने ही जीता है। यदि इसके बारे में डिटेल में समझें तो भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब चौथी बार जीता। फाइनल में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर यह आयोजन बिहार के राजगीर में हुआ था। तो यहाँ भी 2 से 3 पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब चौथी बार जीता है, चौथी बार जीता है।
और किसको हराया, तो दक्षिण कोरिया को हराया। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था, तो बिहार के राजगीर में हुआ था। तो इसलिए हम आप लोग को जो कि डिटेल में बताते हैं कि यहाँ से भी क्वेश्चन बने तो आप एक बार पढ़े हैं तो ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्व प्रधानमंत्री को पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। किसे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। यदि डिटेल में समझें तो सितंबर 2025 में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन जी को वी नरसिम्हा राव की स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र से सम्मानित किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी किस राज्य में खोली जाएगी, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है, तो याद रखिएगा किस राज्य में की जाएगी, असम राज्य में। किस राज्य में, असम राज्य में। यदि डिटेल में समझें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 सितंबर 2025 को असम के नुमालीगढ़ में भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी परियोजना राष्ट्र को समर्पित की है। इस परियोजना में 1700 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है। तो कब किया था इसका उद्घाटन, ये डेट भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इस डेट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराने वाला सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभिमन्यु मिश्रा बने हैं। ये भी क्वेश्चन आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि डिटेल में समझें तो 16 वर्षीय अमेरिकी शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा ने फीडे ग्रैंड प्रिक्स स्विस 2025 में विश्व चैंपियन डी गुकेश को हराकर इतिहास रच दिया। यह प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित की गई थी। तो है पिछले 9 महीने के वे सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपकी आने वाली एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, बाकी अदर क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है। तो अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।